कि आईएमएफ जो है वो रोज तारीख पे तारीख देता है या फिर कंडीशंस पे कंडीशंस लगा रहे हैं, लेकिन वो पैसा नहीं दे रहे। और उसकी वजह यही है कि जो इज्जत हमने कमाई है, उस इज्जत को कमाने के बाद कम से कम कोई पैसा तो हमें देगा नहीं और ना ही कोई हमारे ऊपर यकीन करेगा। बैंकरप्सी में चला गया, आज उसकी इकोनॉमी इज मच बेटर। अब वो कहेंगे हाँ जी, उन्होंने खुद खड़े हो गए। डोंट फॉरगेट, उनको $3.9 बिलियन इंडिया ने बेल आउट किया। अब आप इमेजिन करें, एक इंडियन के 1200 गैस स्टेशन, नॉर्मली पाकिस्तानियों के भी होते हैं, मैंने देखे हैं 40, 50, 30, 40, इतने ही सुने हैं, ठीक है, 2, 4, 6 खुश हो जाते हैं इसी में, ठीक है। लेकिन आप इमेजिन करें 1200 और फैक्ट्रीज ओपन हो सके, बिजनेस चल सके, ट्रेड खोलिए और भारत की शर्तों पे ट्रेड खोलिए, अपनी शर्तों पे नहीं, इसलिए कि आपकी शर्तें कोई सुनने वाला है नहीं, आपने अपने आप को इस काबिल छोड़ा ही नहीं। अब इंडिया जो है वो कहते हैं कि इंडिया तो रूल करेगा, ठीक है, जितना अमेरिका वेलकम कर रहा है उनको, ठीक है जी। देखिए, अमेरिका इंडिया को इसलिए वेलकम नहीं कर रहा है कि दे जस्ट वांट टू काउंटर चाइना। अमेरिका इंडिया को इसलिए वेलकम कर रहा है बिकॉज द इंडियन डिजर्व इट, दे आर कैपेबल ऑफ दैट। कि आपको चाइना यूज करेगा अगेंस्ट इंडिया। आपके भारत के साथ अगर आप चाहेंगे भी तो रिलेशनशिप तो ठीक नहीं हो पाएंगे, जो कि आपकी इस वक्त मैं समझता हूं आपकी जरूरत है। इट इज पार्ट ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट। आपको ट्रेड की बहुत सख्त जरूरत है उनके साथ। और दूसरा, अगर देखा जाए तो भारत अपना हैज रिजन एज अ रीजनल सुपर पावर, तो उसमें आपका चाइना विल यूज यू, दे विल ट्विस्ट योर आर्म। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीडी डिबेट पर। दोस्तों, कर्ज के भरोसे चल रहे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल ऐसी खबरें मिल रही है कि IMF भी अब पाकिस्तान को पैसे देने को राजी नहीं हो रहा है। अब IMF पैसे नहीं देगा तो पाकिस्तान की तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि हर जगह से तो पाकिस्तान ने पहले ही उधार ले रखा है। ऐसी स्थिति से तो उसे चीन भी नहीं निकाल सकता। अब वहां की मीडिया में बातें हो रही है कि भारत अगर श्रीलंका की मदद कर सकता है दिवालियापन से निकलने में, तो वो पाकिस्तान की मदद भी कर सकता है। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं आखिर पाक मीडिया में और क्या बातें चल रही है। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में भी और ये प्रॉब्लम श्रीलंका में भी है। दोनों कंट्रीज़ के अंदर प्रॉब्लम आई है कि दोनों पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से एक बैंकरप्सी में चला गया। आज उसकी इकोनॉमी इज़ मच बेटर। अब वो कहेंगे हाँ जी, उन्होंने खुद खड़े हो गए। डोंट फॉरगेट, उनको $3.9 बिलियन इंडिया ने बेल आउट किया, क्रेडिट एंड एक्रेडिशंस पे उसको दिया है, वहाँ से वो खड़े हुए। हालांकि चाइना ने उनको ऑफ़र की, लेकिन आपने देख लिया कि उनके पोर्ट्स पे क्या हुआ। सो दे डिडंट वांट टू टेक दैट रिस्क विद चाइना। इंडिया इज़ अ मच मोर वायबल फाइनेंशियल आपके लोग इन्वेस्टर फॉर देम देयर। कि आपको चाइना यूज करेगा अगेंस्ट इंडिया। आपके भारत के साथ अगर आप चाहेंगे भी तो रिलेशनशिप तो ठीक नहीं हो पाएंगे, जो कि आपकी इस वक्त मैं समझता हूं आपकी जरूरत है। इट इज पार्ट ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट। आपको ट्रेड की बहुत सख्त जरूरत है उनके साथ। और दूसरा, अगर देखा जाए तो भारत अपना हैज रिजन एज अ रीजनल सुपर पावर, तो उसमें आपका चाइना विल यूज यू, दे विल ट्विस्ट योर आर्म, विल कम इनसाइड, ग्वादर वाली साइड पे आएंगे, आपकी सी पैक बढ़ेगी, वो चीजें हो सकता है आपको फाइनेंशियल उसके असर तो होगा। कुछ असर इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ज्यादा पैसा तो करप्शन में लंदन और बाहर चला जाएगा, जिस तरह माजी में होता रहा है, लेकिन कुछ आएगा, आप सर्वाइव करते रहेंगे, आप बैंकरप्ट नहीं होंगे। जिस तरह अगले दिन डार साहब ने एक दफा फिर फरमाया कि IMF चाहता है कि हम पहले डिफॉल्ट करें श्रीलंका की तरह और फिर हमारी हेल्प की जाए, हम वहां नहीं जाएंगे। तो दर हकीकत यू आर मूविंग क्लोजर टू द चाइनीज कैंप। और मेरे ख्याल में अगर आप केयरफुली उनके साथ काम करें, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख के काम करें, तो मे बी कैन बी गुड फॉर योर फ्यूचर। लेकिन अगर रूथलेस होके वही किकबैक्स लेने के चक्कर में और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स उनके साथ साइन करें, इंटरेस्ट रेट्स जो है वो इतने ज्यादा परसेंटेज पे साइन कर लें, सिर्फ ये देखा जाए कि हमें किकबैक्स लंदन और दुबई में कितनी जल्दी मिलती हैं, तो अल्टीमेटली वो किसी के साथ भी साइन करेंगे तो वो पाकिस्तान के खिलाफ होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि दिस इज गोइंग ऑन करंटली। लेकिन उसमें मैं एक बात और यहां पे ये जरूर बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो यूक्रेन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, उसमें से रशिया, चाइना और अमेरिका, दे आर लर्निंग द न्यू व्हाट इज गोइंग ऑन विद द ड्रोन टेक्नोलॉजी।
और अगली वॉर जो ताइवान में होगी उसको किस तरह लड़ा जाएगा। दे आर टेस्टिंग ऑल दीज 3 सुपर पावर्स, दे आर टेस्टिंग। और अब जो नई चीजें खासकर इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में आ रही है, अनमैन बोट्स जो आ रही हैं। अगले दिन उन्होंने अनमैन बोट्स जो है वो समुद्र में चल रही है। ड्रोन्स भी खासकर 3-4 किस्म के ड्रोन्स हैं जिसपे इंडियन ओशन को, भारत जो है इंडियन ओशन पे नजर रखना चाहता है। लेकिन मैं यहाँ पे बॉटम लाइन में जो कंक्लूड करूंगा, जब भी मैं टेक्नोलॉजी और इन जंगों के बारे में सोचता हूं, तो अमेरिका जिस तरीके से अपना असला फेंक कर $85 बिलियन का अफगानिस्तान से भागा है, वो मुझे अभी तक भूलता नहीं है। तो उसमें मैं यही समझता हूं कि जंगें हसलों से नहीं लड़ी जाती, जंगें विल के साथ लड़ी जाती हैं। ये 2 जंगों का मैं रेफरेंस यहाँ पे देना चाहूंगा कि टर्की ने ड्रोन दिए थे अजरबैजान को और उन्होंने डिफीट किया वहां पे। और इस वक्त ईरान, उनका एक शायद उनका अपना एक कामाकाजी टाइप उनका ड्रोन है जो कि वेरी डिसाइसिव रोल प्ले कर रहा है, जो वो रशिया को दे रहे हैं और रशिया इज यूजिंग अगेंस्ट यूक्रेन। और तो टर्की और ईरान अगर इस तरह की चीजें बना सकते हैं तो चीजें, इट्स नॉट दैट इजी। अमेरिकन सुप्रीमेसी जो है आपने देख ही ली है कि 3-4 मुल्कों के अंदर अमेरिका गया और किस तरीके से वो वहां से जलील ख्वार होकर निकले हैं, जिसमें इराक की मिसाल है, लीबिया की मिसाल है, सीरिया की मिसाल है, और आखिरी मिसाल है फॉल ऑफ काबुल। मैं समझता हूं कि बच्चा फ्यूचर में जो है, मैं बल्कि अक्सर अपने अमेरिकन दोस्तों से ये पूछता हूं जो अच्छी पोजीशंस में है, तो मैं कहता हूं कि हाउ यू विल जस्टिफाई to the State Department school and you will be warfare schools, colleges और West Point में किस तरह लोगों को जस्टिफाई अपने आने वाली नस्लों को करोगे कि हम इतनी सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी हमारे पास, लिथियन है, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि बनाती हैं, आप B-2 बॉम्बर है, वाक्स बनाती हैं, आप स्पेस में जाते हैं, लेकिन आप तालिबान के सामने घुटने अपने नाक रगड़ के आए हो, आप किस तरह, हाउ विल यू जस्टिफाई। तो मैं समझता हूं कि अगर देखा जाए तो इस वक्त भारत जो है, अच्छा दूसरा उसमें मैंने एक बात जो मैं बिल्कुल भूल गया हूं बताना, मेंशन करना छोड़ गया हूं कि इंडिया इज टेकिंग एवरीथिंग टू द नेक्स्ट लेवल। और उसमें एक सबसे बड़ा फायदा जो मेरी नजर में है वो ये होगा कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस उनका मजीद बढ़ेगा, और जो अपना ये घेरा अमेरिकन तंग करेंगे चाइना के खिलाफ, तो वो जो चाइना में सारा पहले बिजनेस है सारा वो वहां से निकल के भारत जाएगा और फाइनेंशियली भारत उससे मजीद स्ट्रांग हो जाएगा। जिस तरह हम मैक्रोन की बात कर रहे थे, वो एक मिसाल है। उसके बाद इलॉन मस्क की मिसाल है, और दूसरी मिसाल आपकी है कि एप्पल वहां जा रहा है। अब मैं तीसरी बात चाइना की बताना चाहूंगा। पिछले हफ्ते एक बड़ी एक और बात भी हुई है। सबसे पहले इलॉन मस्क गए हैं वहां पे चाइना के दौरे पे, उसके बाद टिम कुक के हैं, उसके बाद एप्पल वाले, और तीसरा जो दौरा है अभी बिल गेट्स का, ही मेट द चाइनीज प्रीमियर यस्टरडे। उसकी वजह यह है कि इस वक्त चाइना's इकोनॉमी इज डाउन।